हर एक चीज का बहुत महत्व है। इसमें हर काम विधि विधान और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी कार्य नियमों का पालन करते हुए नहीं किया जाता है तो कहीं न कोई परेशानी लगी रहती है। इसीलिए शास्त्रों को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। मनुष्य के जीवन में शास्त्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्री में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कहीं न कहीं सीधे हमारे जीवन से जुड़ी होती है। शास्त्रों में लिखी इन बातों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हम शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें जानते तो हैं लेकिन उन्हें समझते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें शास्त्रों में लिखी गई बातों के बारे में पता तो है लेकिन उसका क्या परिणाम होता है ये उन्हें नहीं पता होता। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इसी में मनुष्य के 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार आखिरी संस्कार होता है। अंतिम संस्कार को लेकर भी बहुत सारे नियम हैं। दाह संस्कार को लेकर एक नियम ये भी है कि कभी भी दाह संस्कार को रात में नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? आज हम आप सभी को इस लेख में इसी की जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दाह संस्कार रात में नहीं किया जाता है, क्यों रात के समय दाह संस्कार करने से किया जाता है मना। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से आखिरी जो संस्कार होता है वो दाह संस्कार ही होता है। ये संस्कार तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और इनका पालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसमें से प्रमुख है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद रात के समय में अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो इससे मृत व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती ही रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु रात में ही हो जाती है और प्राण रात में ही निकल जाते हैं। इसके बाद भी उसका अंतिम संस्कार उसी समय रात में नहीं किया जाता है और सूर्योदय के होने का इंतजार किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रात होने के बाद स्वर्ग लोक के जितने भी द्वार हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। रात्रि के समय में नरक लोक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में किया जाता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है और नरक लोक के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। नरक लोक की प्राप्ति के साथ ही मृत व्यक्ति को अगले जन्म में किसी अंध दोष के साथ जन्म मिलता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे सब दूर ही रहना चाहते हैं। शमशान घाट तभी जाया जाता है जब वह बिल्कुल जरूरी हो, अन्यथा नहीं। और रात्रि के अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। अंधकार को माया जाल का प्रतीक माना गया है। तंत्र विद्या सीखने के लिए अक्सर लोग रात को शमशान घाट पर साधना करते हैं, जिससे वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सके। ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट पर तांत्रिक साधना जैसे शव साधना, उलूक साधना होती है, जिसमें अर्ध जले शवों का प्रयोग होता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि शमशान घाट पर रात्रि में पिशाच और डाकिनियों का वास होता है, इसलिए लोग रात को शमशान घाट से दूर हो रहते हैं। शमशान घाट को काली या माता तारा का भी निवास स्थल माना जाता है। कल्याण पत्रिका के एक पुनर्जन्म और परलोक अंक के अनुसार रात्रि में सूर्य के प्रकाश के न होने पर मनुष्य के सूर्यांक नेत्र निस्तेज हो जाते हैं, जो रात्रि में दाह संस्कार कर देने पर नष्ट हो जाते हैं। और मरने के बाद अगला जन्म लेने वाले के नेत्र अभिशापित हो जाने पर उसे भविष्य के अगले जन्म में अंधा होकर पैदा होता है। इसका प्रमाण एक जन्मांत साधु सन्यासी व्यक्ति से प्राप्त हुआ था, नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका विवरण प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका का के एक कल्याण अंक में प्रकाशित हुआ था। मैं इससे सहमत हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी सहमत हो, अतः इस पर परेशान न हो। पढ़ने के बाद इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी गागी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि भगवान, ये ब्रह्म क्या है, इसकी क्या पहचान है, क्या सामर्थ्य है, क्या इसकी सीमाएं हैं, और यह क्या करता है, ये कैसे देखता है, कैसे सुनता है। ये ब्रह्म जब सूर्य प्रकाश न हो, चंद्रमा का प्रकाश न हो, तो यह उस विकट विकराल में भी कैसे देख लेने में समर्थ है। गागी गर्ग गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण वर्ग कन्या थी, जो जनक राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य ब्राह्मण से शास्त्रार्थ में हार मानकर याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी स्वेच्छा से बनी थी। इससे पहले याज्ञवल्क्य की एक पत्नी मैत्रेयी भी थी। तब याज्ञवल्क्य ने गागी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था, जो बृहदरण्यक उपनिषद में विस्तार से वर्णित किया गया है। याज्ञवल्क्य जी गागी को बताते हैं, सूर्य और चंद्रमा उस परमेश्वर के दो नेत्र हैं, जिनसे वह प्रत्येक समय में स्वयं विश्व को दिन में सूर्य के द्वारा, रात्रि में चंद्रमा के द्वारा देखता है।
सूर्य विश्व के समस्त प्राणियों को अन्य प्राणियों को देखने की शक्ति देता है। सूर्य उस ईश्वर का नेत्र है और चंद्रमा उसका उपनेत्र नेत्र सहायक अंग चश्मा लेंस है। जब पूर्ण अंधकार होता है तो वह ब्रह्म अपनी विवेक से अग्नि उत्पन्न करता है। ब्रह्म की यह अग्नि उसके नेत्रों में, उसके कानों में, उसकी इंद्रियों में प्रतिष्ठित है, जिससे ब्रह्म नेत्रों से, कानों से, नाक से, त्वचा से देखने में समर्थ हो पाता है। यदि इसमें अग्नि का अंश विलुप्त होता है तो यह आंख, नाक, कान, त्वचा इंद्रियों के होते हुए भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता। इसकी यह निजी विवेक अग्नि स्वप्न में प्रत्यक्ष महसूस होती है, जिसमें यह निजी इच्छा से निर्माण विनाश कार्य करता हुआ समर्थ दिखाई देता है। रात हो या दिन, सूर्य न हो न चंद्रमा हो, तब वह अपनी विवेक अग्नि से सब कुछ देखने में समर्थ है। जिसका स्थूल अग्नि रूप ध्वनि नाद से देखना कान के द्वारा और सूक्ष्म अग्नि रूप अति इंद्रिय क्षमता द्वारा, जिससे अंधे प्राणी को भी जगत दर्शन करने की क्षमता होती है। वह अंधा भी बिना नेत्र ज्योति क्षमता के विश्व में दूसरे प्राणियों को देखकर उनसे बचता हुआ अपना जीवन जीता है। ये वाक्य याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी गागी मैत्रेयी के मध्य संवाद की है। कणाद के वैश्लेषिक दर्शन, आत्म दर्शन शास्त्र और वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा चेतना भी एक पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अन्य कणों में मिल जाने, मिश्रित हो जाने पर तरह तरह के आकार आकृति धारण करके तरह तरह के जीवों में बदल जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा प्रवाहन और श्वेत केतु ब्राह्मण संवाद के अनुसार विभिन्न जीव विभिन्न नक्षत्रों पर रहते हैं। वे अपने मन में बसी हुई इच्छा वासनाओं को पूरा करने के लिए भूमंडल पर आते जाते रहते हैं, जिससे न तो वह लोक खाली होता है जहाँ पर से ये जीव आते हैं और न ही ये लोक भूमंडल ही उन जीवों से भर पाता है, कारण कि यहाँ पर से सभी आने वाले जीव एक निश्चित समय जीवन अवधि पूरा होने के बाद अपने उस गंतव्य स्थान को वापस चले जाते हैं जहाँ पर से वे आए थे, जिससे भूमंडल जीवों से नहीं भर पाता है। भूमि पर नए आने वाले सभी जीवों को उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त स्थान और समय उपलब्ध रहता है। आत्मा अग्नि के अधिष्ठाता देवता सूर्य से अग्नि ताप ऊष्मा ऊर्जा लेता है। अग्नि की गति ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर होती है, जिससे ये कहा जाता है कि आत्मा ऊपर से नीचे की ओर भूमंडल पर आता है अपने कर्म धर्म भाव इच्छा वासनाओं के अनुसार, और अपने धर्म कर्म भाव इच्छा वासनाओं के अनुसार पूरा होने पर यह उसी लोक में चला जाता है जहाँ पर से यह आया था। पशु लोक से, वनस्पति लोक से, मनुष्य लोक से, देव लोक से, असुर लोक से आदि अनेकों नक्षत्रों के लोक से आता है, जिससे विभिन्न नक्षत्रों में पैदा होने वाले पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य देवताओं असुरों का प्रभाव स्वभाव व्यवहार उनके जाति श्रृंखला कुल वंश के अनुसार होता है। अग्नि की स्थिति जीव के शरीर में जठराग्नि में है और शरीर में अग्नि का प्रभाव नेत्रों से दिखाई देता है। जब तक शरीर में अग्नि सामित साम श्रेष्ठ अवस्था में होती है तब तक नेत्र ज्योति क्षमता युक्त होते हैं। जब ये शरीर को नियंत्रित करने वाली अग्नि काल नियम से मन पड़ने लगती है तो मनुष्य उपनेत्र चश्मा प्रकाश युक्ति लेंस की मदद से चंद्रमा की अवस्था में वृद्ध अवस्था में देखने लगते हैं और पूर्ण अंधकार में अपनी विवेक अग्नि से देखते हैं। कल्पना द्वारा स्वप्नों के द्वारा आत्मा गति के अधिष्ठाता देवता समीर पवन से गति लेता है, जिससे सभी जीव पवन हवा के चलने पर प्राण धारण करने के बाद क्षैतिज गति करते हुए प्रसन्न होते हैं और अपनी गति के ऊर्ध्व ऊपर की ओर या पतित नीचे की ओर गति होने पर क्लेशित दुखी विक्षिप्त होकर भ्रमित होने पर भूमंडल पर गति करते हुए विचरण करते रहते हैं। आत्मा जल में गिरकर बादलों नदी तालाब तलहटी भौमजल के धर्मों को धारण करता हुआ जल की मात्रा और उपस्थिति के अनुसार जल के भीतर बाहर जल के निकटतम होने पर ही जीवन धारण में समर्थ होता है। आत्मा क्षितिज के अधिष्ठाता देवता योगी से समस्त पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रण करके अपने लिए एक निश्चित शरीर निर्माण का धर्म कर्म लेता है, जिससे योग के अष्टांग 8 चरण कहे जाते हैं। यम मर्यादाहीनता से मृत्यु, नियम मर्यादा पालन से जीवन, आसन सभी जीवों की स्थिर क्षणिक स्थिति, प्राणायाम शरीर में प्राण संचार, धारण प्रत्याहार, प्रयत्नशील होकर आहार भोजन प्राप्त करना, धारणा जीवन जीने के निमित्त जो प्रयत्न क्रियाएं आवश्यक है उन्हें अपनी मानसिक स्मृति में संजीव जीवांत रखना, शब्द चित्र वीडियो ध्यान जीवन की निरंतरता के लिए जो भी स्मृति जरूरी है उन स्मृतियों को बार बार दोहराते हुए याद रखना, समाधि सभी है आधे अधूरे, जीवन में कुछ भी पूरा नहीं होता है। अपूर्णताओं को पूरा करते रहने का नाम जीवन है, जिसका प्रारंभ शुरुआत जीव के रोने से होती है और जीवन का अंत भी रोने से ही होता है। अर्थात जीवन में सब कुछ द्विध्रुवीय, दो पक्षों पर दो दिशाओं में दो दशाओं में प्रतिष्ठित है। इनके बीच में जीवन वृक्ष है जो एक ओर से शुरू होता है और दूसरी ओर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन किसी भी हालत स्थिति में पूरा नहीं हो पाता है। आत्मा विचारों के अधिष्ठाता देवता गगन में से विचार धारण करता है, जिसके कारण प्रत्येक प्राणी रिक्त खाली जगह में होने पर, खाली दिमाग होने पर ही विचार ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। विचारों का खाली स्थान रिक्तता से सीधा सीधा संबंध है।
मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी दिमाग में खाली जगह होने पर ही नए विचार विषयक जीवों से लेने में माहिर होते हैं। इसके लिए दिमाग को खाली रखने के लिए उनमें अकारण बोलने का गुण पाया जाता है, जिससे वे अपने दिमाग में पूर्व पहले के भरे हुए विचारों को निकालते हुए नए विचार विषयक जीवों से लेते देते रहते हैं। जब भी कोई विषयक जीव वक्ता प्रागविपाक बोलना शुरू करता है तो पहले जब तक उनके दिमाग में उसके विचारों को ग्रहण करने के लिए खाली जगह होती है तब तक वे श्रोता उसकी बात सुनते हैं, और जैसे ही उनके दिमाग की खाली जगह भर जाती है तो वे उसकी ज्यादा फालतू अतिरिक्त बातों को सुनने के लिए पहले अपने दिमाग में भरे हुए ज्यादा फालतू विचारों को बातों के रूप में निकालने लगते हैं, आपस में बातचीत शुरू कर दिया करते हैं और बीच बीच में उस वक्रता की बातों को भी सुनते रहते हैं, जिससे वक्ता की बातें कम से कम श्रोताओं के दिमाग में आ पाती हैं। यही नियम पढ़ाई लिखाई अध्ययन करते समय काम करता है, जिस कारण से हर किसी पाठक विद्यार्थी को बार बार उसकी सामर्थ्य से ज्यादा पढ़ना पड़ता है कामयाब होने, जीवन में प्रगति तरक्की पाने के लिए। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के गमन करने के दो मार्ग हैं, देवयान जिसमें मनुष्य आत्मा भूमंडल पर ही गमन करता हुआ असुर देव मानव की श्रेष्ठ अश्रेष्ठ योनियों में भ्रमण किया करता है, शरीर के आत्मा और प्राणाग्नि की कमी सत्य ज्ञान के द्वारा समर्थक बोध न होने से। दूसरे अर्चयान मार्ग, जब इसके पास अपना सत्य बोध हो जाने से भूमंडल पर व्यापक सुख के लालच में दुख मिलने पर भ्रम टूट जाने से विशेष विवेकाग्नि अग्नि उत्पन्न होती है, तो ये भूमंडल को अपनी विशिष्ट अग्नि से वेधता हुआ रॉकेट के समान द्रुत वेग से चंद्रमंडल का वेधन करता हुआ सूर्य मंडल में शामिल होता है। फिर यह अपने मूल आश्रय नक्षत्र पर जाकर दीर्घ काल तक विश्राम करता है। अग्नि के परिमाण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के परलोक यात्रा के गमन के हिसाब से मृतक का दाह संस्कार दिन में नहा धोकर किया जाता है। उसके बाद उसे चिता पर यममार्गी स्थिति में सिर उत्तर दिशा, पैर दक्षिण दिशा में रखकर सूर्य मार्ग गमन स्थिति के अनुसार परिक्रमा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व करके मुखाग्नि दी जाती है, जिससे परलोक गमन करने वाले को सूर्याग्नि के परिमाण में कमी न रह जाए। रात में परलोक सिधारने वाले को अंधकार होने से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिससे वह अपने गंतव्य सूर्य मार्ग पर ठीक तरह से नहीं चल पाता है, जिससे मृतक का दाह संस्कार रात्रि में नहीं किया जाता है। यम सूक्त का वाचन पाठ अथर्ववेद या ऋग्वेद के अनुसार किया जाता है। दाह संस्कार के साथ साथ